जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानेंगे आज आप वर्ष 2026 चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को अति प्रिय माना गया है। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो इससे उन्हें 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के व्रत का एक अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन व्रत हो तो अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन इसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इससे सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार का प्रदोष व्रत जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। वहीं पे शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 30 मार्च 2026 दिन सोमवार सुबह 7:11 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार सुबह 6:58 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 30 मार्च 2026 दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो जब भी सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। 30 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से सुबह 4:58 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:53, सूर्यास्त शाम 6:13 होगा। राहु काल का समय सुबह 7:24 से सुबह 8:57 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 7:23 तक होगा। प्रदोष काल पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:14 से शाम 7:13 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:13 से शाम 7:40 तक होगा। नक्षत्र जो कि मघा होगा दोपहर 2:48 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग शूल होगा शाम 4:51 तक, उसके बाद गंड योग होगा। रवि योग भी बन रहा है 30 मार्च को, जो कि दोपहर 2:48 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:13 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी की प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहे। और इस दिन सुबह के समय में और खास करके प्रदोष काल के समय में, जो कि प्रदोष काल का समय 30 मार्च को शाम 5:14 से शाम 7:13 तक है। तो आप इसके समय में जब भी पूजन करना चाहते हो तो भगवान का, शिव जी का मंदिरों में जाकर के या घर पे ही पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो शिव के साथ शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करे, सर्प देवता की पूजा करे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करे। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं, उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं।
और फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करें। बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। तुलसी मंजरी भगवान को अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का भगवान को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। फिर भगवान की आरती, निराजन आदि करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष का व्रत जब भी धारण करते हैं तो दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास न रह पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न रखें। भगवान शिव जी का स्मरण, कीर्तन, भजन आदि का कार्य करते रहें। ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।